ये छींटे पूरे पड़ते हैं इसके, है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और एक बार फिर जो है हम डलहौजी के माल रोड गांधी चौक के पास पहुंच गए हैं। संडे का दिन है तो काफ़ी ज़्यादा आज भीड़ आपको दिखाई देगी, क्योंकि संडे को अक्सर यहां पर जो है माल रोड पर भीड़ रहती है। तो गांधी चौक के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर आपको दिखेगा सेंट जॉन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, इस्टेब्लिश्ड 1863, और इसके बिल्कुल साथ में ही आपको एक लाइब्रेरी भी दिखाई देगी। तो जब आप माल रोड जाएं और अगर आपका मन हो तो आपको ये 1863 का काफ़ी पुराना चर्च है यहाँ पे। ये मतलब अंग्रेज़ों के टाइम का है, जब ये अपनी जो अंग्रेज़ आए थे यहाँ पे व्यापार करने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, तब उन्होंने डलहौजी में यहाँ पर चर्च बनाया था। तो आज भी जो चर्च है ये आपको वैसे ही पुराने स्टाइल में ही दिखाई देगा, कुछ इसमें ख़ास मॉडिफिकेशंस नहीं की गई हैं। तो इस तरह से अगर आपका मन हो तो ये बहुत ही एक अच्छी सी लोकेशन में आपको चर्च है दिखाई देगा। और जैसे ही आप चर्च से बाहर की ओर निकलेंगे तो आपको लाइब्रेरी भी दिखाई देगी। यहाँ पे ये देखिए, ये लाइब्रेरी जो है ये भी काफ़ी पुरानी है। रायज़ादा हंसराज के जो है इनके नाम की ये लाइब्रेरी है। ये भी काफ़ी फेमस है, लोग यहाँ पर आके चर्च के बाहर और लाइब्रेरी के बाहर पिक्स करवाते हैं। और साथ में ही जो है पुलिस पोस्ट है। और शाम का टाइम है तो चाय पीने का भी मन था हमारा, तो सोचा कि पहले क्यों ना थोड़ी सी माल रोड पे वॉक की जाए। तो गांधी चौक से जब हमने देखा कि गाड़ियों की तो यहाँ पर पूरी भीड़ लगी हुई है, तब हमने जो है माल रोड की तरफ जाने का हमारा जो प्लान था हम उसके ऊपर बढ़ चले। तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, और ऊपर भी जो सनसेट का टाइम था तो ऊपर जो रूफ टॉप था वो सारा ऑलमोस्ट फुल हो रखा था। और वहाँ पे आपको सामने लोग दिखाई दे रहे होंगे, मतलब सारे वहाँ पे भीड़ इकट्ठी ऊपर हो रखी थी सनसेट के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी एक वॉक कर लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे एक आपको बंगाली शॉप दिखाई दी, जहाँ पे गरम गरम गुलाब जामुन चाय थे। और सामने एक सबसे पुराना जो माल रोड में कैफ़े डलहौजी है, यहाँ पे आपको डोसा नॉन वेज वगैरह और काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको पुराना मिलेगा। ये काफ़ी पुराना कैफ़े है डलहौजी का। तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ चले। ये कैफ़े में आपको साउथ इंडियन और पनीर टिक्का वगैरह भी था, लेकिन हमने थोड़ा अवॉइड किया क्योंकि नॉन वेज भी सर्व करते हैं यहाँ पे। तो हमारी कोशिश थी कि ना खाया जाए। और यहाँ पर मम्मा को खरगोश दिखे बड़े प्यारे से, और भैया ने कबूतर भी हमें दिखाए जिसका नाम करीना और कटरीना रखा हुआ था इन्होंने। और बहुत ही प्यारे, इनकी आंखें रेड और थोड़ा सा ग्रीन, रेड ज़्यादा था इनकी आंखों में, रेड शेड, और इतने प्यारे थे ये कबूतर। तो मम्मा का तो ये फर्स्ट टाइम है, वो इससे पहले कभी डलहौजी नहीं आए थे। तो मैंने मम्मा की वहाँ पे वीडियो बनाई और पिक्चर्स वगैरह ली। उसके बाद फिर जब जिस तरह से भैया ने पकड़ा, मैं तो घबरा गया था कि इसको थोड़ा ध्यान से पकड़ो, गर्दन से पकड़ा हुआ था। और इस तरह से ये बहुत ही प्यारा खरगोश आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए इसकी आंखें बिल्कुल डार्क रेड इसकी आंखें थी, और बड़ा प्यारा और शांत था ये। शायद भैया ने ये मे भी पाला, वो उनके पालतू थे तो वो इनके पास थे। लेकिन भैया जिस तरह से इनको उठा रहे थे मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने बोला भी भैया कि भैया इनको अच्छे से उठाओ, ऐसे कानों से पकड़ पकड़ के मत उठाओ, ये भी मतलब हमारी तरह सांस लेते हैं। लेकिन उनका ये रोज़ का काम है। और भैया ने 50 रुपये में जो थे पिक्स और के लिए हमें वीडियो के लिए अलाउड किया। और कबूतर था ये भी मम्मी के, मैंने उन्होंने कंधे पे रख दिया और मैंने पिक्चर्स वगैरह ली और वीडियो वगैरह शूट किया इसका। तो बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस था उनके लिए। मैंने ये सब एक्सपीरियंस जो है वो खजियार में, यहाँ से खजियार भी आधा घंटा ही है। तो लोग भी थोड़ा देख रहे थे, मतलब कि जब मैं पिक्स और वीडियो बनाना था। और फिर भैया को हमने पैसे दे के और आगे की ओर बढ़ना हमने मुसाफिर समझा। और इसके बाद एक रास्ता ऊपर को भी निकलता है, मतलब सुभाष चौक अगर आपने जाना है तो ये रास्ता सुभाष चौक को भी निकलता है। और मैंने एक बात और नोटिस की कि लोग ना यहाँ पर आइसक्रीम कोन बहुत ज़्यादा मैंने देखा, लोगों ने हाथ में आइसक्रीम कोन और गुलाब जामुन बहुत पकड़े हुए थे। तो आई थिंक मे भी हो सकता है कि यहाँ पे जो आइसक्रीम है वो बहुत ज़्यादा सोल्ड आउट होती हो।
तो इस तरह जैसे ही हम माल रोड की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पहले ही शॉप में आपको फ्राइड मोमोज़, कुल्हड़ मोमोज़, मीठा पान की दिखाई देगी आपको। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पिज़्ज़ा, कॉर्न पिज़्ज़ा भी दिखाई देगा, फ्राइज़ दिखाई देंगे आपको इस शॉप में। कुल्हड़ टी भी थी भैया के पास, उसके बाद टिक्की भी थी इनके पास और काफ़ी कुछ था। कुल्हड़ मोमोज़ मैंने पहली बार पूछा था इनसे कि कुल्हड़ मोमो आप कैसे सर्व करते हैं, तो भैया ने हमें बताया कि कुल्हड़ मोमो जो है वो हम कुल्हड़ मोमोज़ को हम तंदूर में बनाते हैं, कुल्हड़ में डाल के उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ वगैरह डालते हैं। और यहाँ पर आपको ना लोकल जो शॉप्स दिखाई देंगी वूलन की, तो वो बहुत ही सुंदर है। और आगे जाके एक शॉप आती है जहाँ से हमने जैकेट्स भी ली थी वूलन की, नेहरू जैकेट्स। वो शॉप पे आपको प्योर वूल्स हमें दिखाई दी थी, मतलब तो वो हैंडमेड वूल्स बनाते हैं भैया। थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे वो शॉप आपको दिखाई देगी। तो वहाँ पे अगर आप माल रोड जाएँ तो वहाँ पे आप ज़रूर देखें। उनका सामान थोड़ा कॉस्टली था लेकिन वर्थ था, मतलब वो हैंडमेड फैक्ट्री से, उनकी खुद की फैक्ट्री है जो वूल शॉप पे वो बेच रहे हैं। बाकी तो आम जैकेट्स आपको शॉप्स में भी मिल जाएंगी, लेकिन जब हम डलहौजी आए तो हमारा मन था कि हम कुछ ऐसा लें लोकल टाइप हो जो, लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ खास लोकल इस शॉप पे दिखाई नहीं दिया। यहाँ पे उन्होंने फोर्ट कॉलिन्स की जैकेट वगैरह रखी थी, वो हमारे भी वहाँ पे शहरों में आम चंडीगढ़ पंजाब साइड में मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा कुछ इंक्वायरी करने के बाद हमें पता लगा कि एक वुलन शॉप आ गया जो हैंडमेड वूल्स बनाते हैं। तो उसके बाद फिर हम तो है थोड़ा सा आगे बढ़ चले, तो फिर हमें एक और शॉप दिखाई दी जहाँ पे स्टॉल वगैरह रखे हुए थे और शॉल्स भी थे वहाँ पे। फिर हम और आगे बढ़ चले और माल रोड जो थी वो काफ़ी लंबी है। माल रोड काफ़ी शॉप्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी आप जैसे जैसे चलेंगे। तो फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई थी, कॉर्न वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह भी था यहाँ पे, कॉफ़ी थी, बटर चीज़, कैरमेल, चॉकलेट, ऐसे कई फ्लेवर्स आपको दिखाई देंगे। फ्रीक शेक्स के नाम पे मॉकटेल्स भी थी इनके पास, भैया के पास। और मोमोस तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो उसके बाद एक हमें जो है वो सामने वाइन शॉप दिखाई दी, तो मैंने पूछा कि कुछ ऐसा है आपके पास वाइन जिसमें अल्कोहल ना होती हो, जो बड़े छोटे सब पी सके, लेकिन वो वाइन नहीं थी इनके पास। वो कह रहे कि इन वाइन्स में जो है वो अल्कोहल होती ही होती है, चाहे कुछ परसेंटेज हो इसकी, लेकिन नॉन अल्कोहल का हमारे पास जो है वो वाइन्स नहीं है। और काफ़ी कुछ था इनके पास, बड़े अच्छी शॉप थी इनके पास, काफ़ी डिफरेंट आइटम्स थी। मैंने कुछ स्टिकर्स के बारे में इंक्वायरी की, लेकिन जो स्टिकर मुझे चाहिए था वो मिला नहीं इनके पास। मैंने सोचा था कि मैं अपनी थार में लगाऊंगा, लेकिन वो डलहौजी वाला जो लोग याक वाला था ना, नीचे डलहौजी लिखा हुआ था, वो मुझे स्टिकर नहीं मिला। लेकिन वाइन का मेरा मन था कि मैं एक पूछूं इनसे भैया से, तो इन्होंने हमें दिखाया कि हाँ एक है हमारे पास, लेकिन वो हमारे पास फ्रूट जूस टाइप होता है, उसमें अल्कोहल नहीं होती है। तो वो मैंने पूछा उसके बाद, लेकिन ये भैया ने हमें मना कर दिया कि वाइन अगर आप लोगे तो आपको 5 या 10% उसमें अल्कोहल मिलेगी। ये उन्होंने दिखाया था हमें कि ये होता है नॉन अल्कोहलिक मॉकटेल जिसमें अल्कोहल नहीं होती है। लेकिन मैंने वापस रख दिया क्योंकि मुझे था कि शायद कोई मे बी फ्रूट वाइन होती हो या कुछ ऐसा हो। तो कुछ इंक्वायरी करने के बाद फिर हम जो है वो आगे बढ़ चले, और आगे बढ़ने के बाद हमें जो है वो सामने जो थी भोटियो वूल शॉप दिखाई दी। फिर वहाँ से जो है हमने 2 वूल्स की जैकेट जो है वो परचेज़ की, और इस तरह से आगे जो थी आपको सिटी पॉइंट आ गया था। यहाँ पे आपको सिटी कैफ़े किचन में काफ़ी कुछ दिखाई देगा। अगर आपने खाना खाना है, चाउमीन खाने हैं, स्नैक्स लेने हैं, सॉफ्टी खानी है, आइसक्रीम खानी है, मोमोज़ लेने हैं, तो ये काफ़ी बड़ी शॉप थी। तो उसके बाद फिर आगे जाके एक गेमिंग शॉप भी आती है जहाँ पे अगर आपने VR गेम्स वगैरह खेलनी है तो आप वहाँ पे VR गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं आगे प्रॉपर। इसके बाद जो था वो हमने, क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा था तो हमें था कि अब वापस जाके एक चाय का गर्मा गर्म तंदूरी चाय का कप पिया जाए। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब वापस चल के हम तंदूरी चाय पीते हैं, क्योंकि अब जो था ठंड लगने लगी थी हल्की हल्की तो मम्मा को। तो उसके बाद वैसे मम्मा ने स्वेटर डाला हुआ था। यहाँ पे गोलगप्पे भी बहुत बिकते हैं भैया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जो गोलगप्पे हैं वो आपको काफ़ी शॉप्स छोटी मोटी टपरी टाइप आपको गोलगप्पे भी दिखाई देंगे। और यहाँ पे आपको फिर गिफ्ट शॉप्स की हमें शॉप दिखाई दी जो कि काफ़ी सुंदर थी। फिर इसके बाद जो है हमने तंदूरी चाय के शॉप की तरफ और हम चल दिए दोस्तों।
तो आज जो है हम डलहौजी के माल रोड के मेन बाज़ार में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे अब शाम का टाइम हो गया, तो मामा कह रहे थे कि अब जो है तंदूरी चाय पीते हैं गर्मा गर्म। तो आइए अब आपको बिल्कुल लाइव दिखाते हैं कि जो डलहौजी की फ़ेमस तंदूरी चाय गांधी चौक के पास इनकी शॉप है। तो ये भैया हमारे सामने जो है 2 तंदूरी चाय बनाएंगे, जिसका कि आपको यहाँ पे 50 से 60 रुपये के आसपास ही आपको तंदूरी चाय मिल जाती है। तो बड़े अच्छे से भैया ने जो इसको तंदूर के अंदर उबाला हुआ है, इस कप को, मिट्टी के कप को, और चिमटे से ये उठाते हैं। और ये जो ये नीचे आपको बर्तन दिख रहा है, ये तांबे का बर्तन है, और इसको जो है तंदूर में ये देखिए दोबारा से एक बार उबाला जा रहा है चाय को। तो ताकि वो एक टेस्ट तंदूर का आए, तो इसको अच्छे से ये उबालते हैं, और उबालते हैं वो इसी बर्तन में ही उबालते हैं। और इन्होंने ये जो बर्तन है ना, ये बर्तन इन्होंने तंदूर में लगा रखा होता है। तो हमारा था मन की तंदूरी चाय पीकर फिर माल रोड घूमेंगे। तो उसके बाद हम आपको जो है वो माल रोड भी लेके जाएंगे, गांधी चौक के पास डलहौजी की जो बड़ी फेमस माल रोड है। तो सबसे पहले आइए जो है चाय का टेस्ट करते हैं। और चाय तो गर्मा गर्म तैयार थी, यहाँ पे गर्म गर्म गुलाब जामुन वगैरह भी थे, और भी खाने का सामान था, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह, कुल्हड़ पिज़्ज़ा वगैरह, और भी काफ़ी कुछ था। लेकिन चाय का ही मन था गर्म गर्म पीने का। इनका ये प्रॉपर मेन्यू है, जिसमें कि बर्गर, रैप्स और सब फ्राइज़ वगैरह और भी काफ़ी कुछ इनके मेन्यू में था। लेकिन हमने जो था चाय का ही हमारा प्लान था। तो गर्मा गर्म तंदूरी चाय थी जो वो हमारे टेबल पर आ गई। और चाय देखने में तो बहुत सॉलिड और गाढ़ी गाढ़ी लग रही थी, मतलब ऐसा नहीं कि पतली सी चाय थी। पता लग रहा था कि चाय अच्छे से, और कूलर का जो साइज़ था वो भी बहुत अच्छा था, कूलर का साइज़। चाय की क्वांटिटी भी ठीक थी। तो अब टेस्ट करने का टाइम आ गया था। तो जैसे ही मैंने चाय का पहला घूंट लिया, भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया चाय पी के, सच बता रहा हूँ।